दोस्तों इस साल 2025 की पहली बुरी खबर सामने आई है दुनिया भर के लिए। आज ही वैज्ञानिकों की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई, सावधान हो जाएं, फैल रहा है कोरोना जैसा एक और बड़ा वायरस। दुनिया में फैल रहे इस वायरस का खतरा भारत में भी मंडरा सकता है। वैसे तो ये वायरस अभी भी चीन से ही फैल रहा है, जहाँ से आपको पता होगा कोरोना वायरस फैला था। और अभी दुनिया के वैज्ञानिकों ने जांच में पाया कि ये वायरस मासूम बच्चों पर ज्यादा असर दिखा रहा है। इस वायरस की गंभीरता को देखते हुए दोस्तों अभी ही चाइना के कई इलाकों में इमरजेंसी घोषित कर दी है। चीन में जो ये नया वायरस फैल रहा है, इस वजह से चाइना के कई इलाके प्रभावित हुए, जहाँ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। आपको पता होगा दोस्तों साल 2019 में चीन के वुहान से कोविड-19 महामारी फैली थी और अब कोरोना के तकरीबन 5 साल बाद चाइना से ही ये एक बार फिर से नए वायरस का संक्रमण फैल रहा है। चिंता की बात यह है दोस्तों कि इस वायरस के लक्षण भी कोरोना वायरस की ही तरह है। इस नए वायरस का नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV, जो कि एक तरह का आरएनए वायरस है। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे सोशल मीडिया पर, अस्पताल में लोगों की भीड़ से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है चाइना का। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कई सारे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं माता पिता, क्योंकि ये जो नया वायरस फैल रहा है दोस्तों, इसका संक्रमण अभी बच्चों से ही सबसे ज्यादा फैल रहा है। चीन से उठी कोरोना जैसी एक और तबाही की लहर, रहस्यमयी वायरस से मचा हाहाकार। आखिर क्या कहना है वैज्ञानिकों का इस वायरस के बारे में, और चाइना से दुनिया के किन किन देशों में ये वायरस के फैलने की संभावना है? क्या हमारे भारत में भी खतरा है? आइए जानते हैं इस खबर को थोड़ा विस्तार से। सबसे पहले तो समझिए दोस्तों, ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस क्या है। तो दोस्तों पिछले सप्ताह से ही चाइना में ये रहस्यमय बीमारी की शुरुआत हुई थी। चीन के रोग नियंत्रण प्राधिकरण का कहना है कि देश में निमोनिया जैसे लक्षणों वाली बीमारी काफी बढ़ रही है और इस पर निगरानी के लिए टीम भी गठित की गई है। और ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का संक्रमण भी सर्दी जुकाम जैसे लक्षणों से ही पैदा होता है। जैसे कोरोना के भी यही सिम्टम्स थे। श्वसन तंत्र, फेफड़ों को ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और शरीर के इन्हीं अंगों में संक्रमण सबसे ज्यादा फैलता है। इस वायरस के प्रमुख लक्षण की बात करें तो सामान्य सर्दी जुकाम जैसे ही लक्षण है। और ये नया वायरस अभी या तो बच्चों पर ज्यादा अटैक कर रहा है, या जो 65 साल से उम्र के ज्यादा कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग बाग हैं, उन लोगों में भी इस वायरस के गंभीर लक्षणों का जोखिम ज्यादा होता है। खांसी जुकाम होना, बुखार आना, नाक बहना, गले में खराश, घबराहट होना और सांस लेने में तकलीफ होना, निमोनिया, डिस्पेनिया जैसी ही दिक्कतें हो सकती हैं इस वायरस के संक्रमण के बाद भी। यानी लगभग दोस्तों ये वायरस संक्रमण के लक्षण भी कोविड-19 जैसे ही है ना। लेकिन इस वायरस की अनोखी बात यह है कि सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर हो रहा है, जिनमें 2 साल से कम उम्र के जो नवजात बच्चे होते हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है ये वायरस। चीन के रोग नियंत्रण रोकथाम केंद्र CDC के मुताबिक इन लक्षणों के साथ जो ये HMPV वायरस फैल रहा है, तो चाइना में इसके अलावा भी इन्फ्लुएंजा A, माइकोप्लाज्मा निमोनिया और कोविड-19 के केस भी अभी सामने आ रहे हैं। इस साल 2025 में भी इन सभी संक्रमित वायरस और बीमारियों के मरीजों की संख्या चाइना में लगातार बढ़ रही है। हालांकि ये वायरस कोई नया नहीं है, बल्कि पहली बार इस वायरस की पहचान भी 2001 में हुई थी और इससे भी पहले 6 दशकों पहले से ये वायरस दुनिया में मौजूद है। और 2019 में चाइना से जो कोविड-19 वायरस फैला था, कितनी दुनिया भर में तबाही मचाई थी आपको पता होगा। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में लोगों की जाने गई थी। और इस बीच दोस्तों अब ये नए साल 2025 की शुरुआत में ही इस नई बीमारी का फैलना वाकई में बड़ी चिंता की बात है। वैज्ञानिकों की तरफ से कुछ बचाव के उपाय भी जारी किए हैं। अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, छींकते खांसते समय मुंह नाक को ढकें, हाथों को साफ रखें और जिन लोगों में इस बीमारी के लक्षण दिखें तो उनसे दूरी बनाकर रखें और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने का प्रयास करें, क्योंकि कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है। और न सिर्फ कोरोना या फिर ये अब HMPV जैसे वायरस, बल्कि दोस्तों दुनिया में आगे भी भविष्य में हमें कई वायरस देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हमें अपनी शरीर की इम्यूनिटी को तो हमेशा मजबूत बना के रखनी है, समझ रहे हो। फल फ्रूट खाएं अच्छे से, औषधीय चीजें खाएं, सब्जियां खाएं, हरी सब्जियां, नशे वगैरह की चीजों से दूर रहें, तो भविष्य में आने वाली बीमारियों से भी आप बचकर सर्वाइव कर पाएंगे। और बाकी अभी जो ये नई तरह का वायरस फैल रहा दोस्तों, तो इसके चाइना से बाहर अभी तक केस नहीं आए हैं। हालांकि चाइना के कई इलाकों में इस वायरस की वजह से इमरजेंसी घोषित की गई है। लेकिन क्योंकि आजकल तो आपको पता होगा हवाई सफर के जरिए दुनिया भर के लोग इधर उधर सभी देशों में ट्रेवल करते रहते हैं, है ना। जैसे चाइना से भी कई लोग फ्लाइट में सफर करके भारत आते हैं, भारत से कई चाइना में जाते हैं। तो वायरस का दुनिया के एक देश से दूसरे देश में फैलना आजकल मतलब बहुत आसान हो गया है। और इतिहास गवाह इस बात को लेकर, तो इतिहास ही क्या, अभी 2-4 साल पहले आपने देखा होगा जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था चाइना से, कितने कम समय में दुनिया भर में फैल गया था और दुनिया भर में काफी तबाही भी मचाई थी। कोविड-19 की 3 अलग अलग वेव आई थी, हमारे देश में भी लॉकडाउन वगैरह लगे। अभी चाइना में इमरजेंसी के अलावा ये भी दावा किया जा रहा है कि वहाँ अस्पताल और शमशान घाटों में भी भीड़ बढ़ रही है। हालांकि क्योंकि चाइना सरकार डेटा को छुपाती है, दुनिया में लीक नहीं करती है, इसलिए एग्जैक्ट डेटा अभी तक मिल नहीं पाए हैं। बाकी वैज्ञानिक अभी जांच कर रहे हैं इस वायरस को लेकर। वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है, तो इस पर भी लैब में रिसर्च चल रही है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों और भारत में ये वायरस ना फैले और चाइना में भी बड़े लेवल पर फैलने से पहले इस वायरस पर अगर कंट्रोल लग जाए तो ज्यादा बेहतर है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों? आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर